चलो ठीक है, 9 चैप्टर। अब तुम लोग 9 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 8 चैप्टर तुम लोगों का हो गया है शायद, कि एक नहीं, एक हमने बीच का नहीं करवाया, वो बाद में करवाएंगे, ठीक है। बाकी वैसे पूरे हो गए 9 चैप्टर तक, ठीक है। तो उसमें ये वाला है व्यंजकों का सन्निकट मान बताने और उनका सिंप्लीफिकेशन करना, मतलब सरलीकरण, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पूरा लिख लिया, फिर उसके बाद लिख लिया है ना सब लोगों ने, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे बस ये लिख देंगे, क्या, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, बस। मतलब जिससे ये थोड़ा पता चलता रहेगा कि हम कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, या सिंप्लीफाई लिख लो, जैसे इतने में नहीं आता है ना, तो सिंप्लीफाई भी होता है सरलीकरण, ठीक है। तो जैसे अब हम इसमें क्या करेंगे, संख्याओं का सन्निकट मान निकालेंगे, हैं सबसे पहला। फिर हम निकालेंगे दशमलव संख्याओं का सन्निकट मान, है। सन्निकट मान होता है किसी भी संख्या का उसके मतलब आसपास का कोई एक निकट मान बताना, वही होता है सन्निकट मान, ठीक है। तो संख्याओं का सन्निकट मान हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहला वाला हेडिंग अप्रोक्सीमेशन, हाँ वही अप्रोक्स, मतलब वैल्यू बतानी होती है, ठीक है। सन्निकट मान, संख्याओं का सन्निकट मान लिख दो, चाहिए लिख दो, हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखो हम वो क्या बोलते हैं, डेफिनीशन इसमें भी नहीं बताएंगे, ठीक है। इन सब की डेफिनीशन बहुत लंबी होती है, यहाँ तक पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक बार सवाल बता देंगे, सवाल से ही तुम लोग बस उसको बार बार जैसे वो करोगे ना, रिपीट करोगे, बार बार वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हैं, तो फिर वो तुम्हें हमेशा के लिए वो पॉइंट याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो लिख लेना तुम अपने, जैसे कि हम ऐसे पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 357, हैं, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन बनता है, मतलब ये पूछा जाता है ऐसे, हम बस डायरेक्ट क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, 357 का दाही में सन्निकट मान, ठीक है, दाही में सन्निकट मान, ठीक है। हमें क्या निकालना है, दाही में निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखना इतना पहले। तो देखो इसमें क्या करना होता है, हमने पहले लिख लिया 357, ठीक है, इतना आया समझ में। सन्निकटन, हाँ चलो, या मान लिख दो या सन्निकट मान लिख दो, ठीक है, कुछ भी एक ही बात है, ठीक है। ये लिख दो, चाहे वही होता है, हैं। तो देखो हमने ये लिख लिया 357, हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इकाई दाई, देखो ध्यान से देखो, इतना लिख लिया हो तो फिर आप सब लोग इधर देखो, क्योंकि यही चीज़ समझने की है। हमें यहाँ से ऐसे तो गिनते हैं, इकाई दाई सैकड़ा, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखो, इसमें दाई का पूछा है, तो दाई जिसका पूछा जाए उसके नीचे हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन, ठीक है। जिसका पूछा जाए उसके आगे वाली संख्या में देखते हैं, उसके आगे वाली संख्या में, इसके आगे वाली संख्या कौन है, 7। इसके आगे वाली संख्या को देखते हैं, ये 5 या 5 से कम है, ये देखना है। ये अगर संख्या 5 या 5 से कम है तो अलग रूल होता है, 5 या 5 से अधिक हो, हैं, 5 या 5 से अधिक हो, बस यही चीज़ इसमें याद रखने वाली है जो हम लिख रहे हैं। जो जिसका पूछा जाए पहले हम करेंगे इकाई दाई, फिर दोबारा सुन लो, फिर उसके आगे वाला अंक देखेंगे, उसको फिर चेक करेंगे, वो संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो जिसका पूछा गया उसमें एक ऐड कर देते हैं बस, और बाकी उसके आगे का जो चीज़ होता है उसको 0 कर देते हैं, बस यही है। तो क्या लिखेंगे, 5 या 5 से अधिक हो तो उस, ये लिख दो चाहे 5 या 5 से अधिक हो तो उस दाही वाले अंक में, तो उस दाही वाले अंक, ये हम अपनी भाषा से मतलब अपने लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, ठीक है। दाही वाले अंक में एक जोड़ देते हैं, ठीक है, एक हम जोड़ देंगे, अभी बताएंगे क्या होगा इसका, और बाद का सब 0 कर देते हैं लास्ट में, हाँ, बाद में सब 0 लिख देते हैं, बाद में सब 0, मैम तो 360 आएगा, हैं। तो देखो बाद में सब 0 कर देते हैं, तो यही चीज़, 360, हाँ 360 आएगा, आ गया समझ में।
देखो अभी हम तुम्हें दूसरा देंगे करने को, देखें तो आप लोग कर पाओगे नहीं। तो देखो हमने ये भाषा लिखा दी, ये चीज़ मेन। अब इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 3, 5, 7। हमने दाई का पूछा, इसके बाद का अंक हमने चेक किया, ये 5 या 5 से अधिक है, तो उसके पहले जिसका पूछा गया है जिस अंक का, उसमें बस एक अंक बढ़ा देते हैं, तो 5 इसमें जोड़, क्योंकि ये 7 जो है 5 से अधिक है, तो जिसका पूछा गया उसमें एक अंक जोड़ देंगे, तो क्या हो गया 6, और बाकी सब 0 लिख देंगे, तो क्या हो गया 360। मैम मुझे एक चीज नहीं समझ आई, 5 या 5 से क्या मतलब? 5 हो या 5 से अधिक हो, मतलब यहाँ पे हाँ 7 की, हाँ जैसे ऐसा लिखा होता 3, 5, 5। अब हम कैसे चेक करेंगे? ये तो दाई का पूछा गया है, 5 हो, 5 है तो भी क्या हो जाएगा 360। अब 5 से अधिक है, अधिक मतलब 6 हो, 7 हो, 8 हो। ओके मैम, समझ रहे हो? इसका मतलब है 5, मतलब क्या बोलेंगे इसको, जैसे कि मतलब सेम हो या फिर हाँ उससे ज्यादा? 5 या 5 से अधिक हो, इक्वल वाला साइन जब लगता है ना, तो इसका मतलब है कि वो 5 भी अंक लिया जा रहा है। समझ रहे हो? और मैम जैसे कि 5 की जगह अगर 8 होता यहाँ पे हाँ, तो कोई बात नहीं, तो तुम लिख दो, कोई बात नहीं। तुम क्या कह रही हो? ये होती 387, तो फिर तुम क्या करोगे? दाई का पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने दाई का पूछा है ना, 387 में दाई का सन्निकट मान। ठीक है, तो तुमने दाई, हमने सबसे पहले देखो यही चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले जिसका पूछा गया उसको काउंट कर लो ऐसे करके, इकाई, दाई, सैकड़ा। दाई का पूछा गया, लेकिन हम देखते तो ये आगे वाला है ना, तो जब हम आगे वाला देखेंगे तो 5 से ज़्यादा है 7, तो हम क्या करेंगे 8 में एक जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। अच्छा मतलब कि बीच में एक जोड़ना ही है, चाहे कम उससे पहले वाले अंक में जोड़ना है, हाँ, बीच में नहीं, उससे पहले वाले अंक में बस, जिसका पूछा गया। हाँ मतलब कि मैम हाँ जैसे कि जोड़ना है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। नहीं, कम में नहीं जोड़ना, हमने अधिक वाला लिखाया, 5 हो और 5 से ज़्यादा हो, बस उसी में जोड़ना। अगर कम होगा तो फिर दूसरा अगर रूल है। मैम उसका मतलब है मैम 8 हो या फिर 8 से ज्यादा हो। हाँ। इसको नहीं चेक करना है, 8 को नहीं देखना है, ये तो बाई चांस यहाँ पे 5 लिखा है, इसके आगे वाला देखना है। मैम मैं ऐसे नहीं कह रही, जैसे कि मतलब मैम अगर अलग क्वेश्चन हो तो मैम यही सेम ही वो रहेगी। नहीं देखो, इन्होंने 8 बोला तो इसका 390 आया। अब तुम बोलो कुछ भी और अंक बोलो। मैम जैसे कि मैं ये बोलना चाह रही, 3 है ना, 3 की जगह अगर 4 होता यहाँ पे, मतलब हाँ मैं बोल रही अलग है ना, 3 की जगह अगर 4 होता और 8 की जगह 9 होता, 3 की जगह 4 होता, चलो तुम बोलो, और 8 की जगह 9 होता, और 7 की जगह 7 की जगह जैसे कि कुछ भी होता, 6 4 बोल दो, आपका मन है 6। हाँ 6 बोल दिया, तो फिर इसमें ये बताओ किसका निकालना है? दाई दाई का। इकाई दाई, दाई देख लिया, ठीक है। इसके आगे वाले का चेक करते हैं, ये संख्या 5 है या 5 से अधिक है। इसके आगे वाले का चेक करते हैं, इकाई वाले अंक का, ना कि इसका 9 का चेक करेंगे। नहीं तो मैम मतलब कि कम हो, इस साइड की संख्या कम हो, इकाई की संख्या कम हो 5 से, हाँ तब भी दाई की संख्या में नहीं, एक नहीं, उसका दूसरा रूल है, तभी तो हम कह रहे हैं। जैसे चलो अब वो भी तुम्हें बता दें, अभी बताएंगे, लेकिन जैसे क्या है 3, 5, हम 5 से कम लिख दे रहे। देखो अब देख लो, यही वाला जो तुम पूछ रही हो मानसी, तुमने क्या कहा इकाई दाई का पूछा है, दाई में देखेंगे, ये हमने दाई का अंक यहाँ पे कॉमन कर लिया, क्योंकि इसी का तो हमें निकालना, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। उसके आगे वाले का चेक करते हैं, ये संख्या 5 से कम है, तो फिर अब क्या करेंगे? अब इस वाले में, दाई वाले में एक ऐड नहीं करेंगे, अब बस उसको वैसा ही लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, 350 आ जाएगा, उसमें एक ऐड नहीं करते हैं। समझ गए? अच्छा मतलब कि मैम जौन भी जितनी भी संख्या हो उसको 5 से देखा जाएगा कि 5 से कम है या फिर अधिक है। अच्छा, और उसके आगे वाला देखते हैं, ये वाला देखा जाता है, ये वाला संख्या देखी जाती है, जिसका पूछा जाए उसके आगे वाली संख्या का देखते हैं, वो 5 या 5 से कम है। किसी से नहीं देखी जाती है। नहीं, बस उसके आगे वाली देखते हैं। जैसे अगर सैकड़ा का पूछा जाए, अभी और हम बताएंगे, जैसे अगर सैकड़ा का पूछा जाए तो इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता 357 का सैकड़ा में सन्निकट मान। सैकड़ा कैसे करेंगे? इकाई दाई सैकड़ा, तो हमने देखो बोल दिया ना, यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, ध्यान से। 300 होगा ना, वही तो देख रहे, 300 का भी निकाल रहे हैं, देखो क्या आएगा। ठीक है, उसके आगे वाला अंक चेक करते हैं, ये देखो उसके आगे वाला अंक क्या है, बताओ जल्दी। 5 है ना, तो बताओ एक ऐड होगा कि नहीं होगा इसमें? इसका सन्निकट मान निकालना, सैकड़े का होगा
है, होगा ऐड, तो 3 1 4 और बाकी सब 0। तुम कह रही थी 300 होगा, 400 होगा। अच्छा मैम, आया समझ में? हाँ मैम, अब एक देख चलो अब हम दे के देख रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको लिखो जल्दी, लिखो। अभी जब क्वेश्चन पूछेंगे ना तब आएगा तुमको समझ में। अभी हम सब तरह के सवाल लिखवाएंगे। हाँ, ये वाला अभी कम वाला भी लिखाएंगे, अभी तो ये ज़्यादा वाला आया है, ठीक है, कम वाला भी होगा। केवल इतनी भाषा है, ये मेन है, ठीक, हम इसीलिए हमने इसमें लिखवा दिए लैंग्वेज ये। वैसे नहीं तो फिर हम पॉइंट करके लिखवाते, तो तुमको इसमें सवाल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देते हैं, बाद में सब 0 कर देते हैं। इसीलिए हम आप ही लोगों से सारे क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे कि ये संख्या का सन्निकट मान कैसे निकालते हैं। हो गया? मैम मुझे एक और चीज बता दो। हाँ। मैम 5 ही हो वहाँ पर, मैम 5 हो या फिर उससे ज्यादा हो? हाँ, उसके आगे वाला चेक करते हैं। ये संख्या 7 5 से अधिक है ना, हाँ। तो अभी जब ये 5 से अधिक है तो बस जिसका पूछा गया है उसके पीछे वाले चेक कर दो, उसके पीछे वाले अंक में जहाँ पे अंडरलाइन है, ऐसे समझ लो, जहाँ पे अंडरलाइन है बस उसमें 1 जोड़ देते हैं, ऐसे समझ लो। अंडरलाइन हमने की है ना जहाँ पे जो पूछा जाता है सबसे। एक बार और समझ लो, देखो मैं एक बार और बता रहा। चलो हमने कुछ भी अंक बोल दिया, चलो हमने ये लिख दी संख्या, ठीक है। इसमें बताओ सैकड़े का, इसमें सैकड़े का सन्निकट मान बताना है, ठीक है। हमने किसका पूछा है? का सैकड़े का, ठीक है, सैकड़े का, ठीक है। हमने अभी दाई का बताया था, ठीक है। सैकड़े का सन्निकट मान बताना है। सैकड़ा क्या होता है देखो, पहले काउंट कर लो, इकाई दाई सैकड़ा, हमने अंडरलाइन कर दी, ठीक है, ध्यान से देखना। इसीलिए हम बार बार इसको बता रहे, इसको बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो ये अगर इसमें थोड़ा सा भी चूक की सवाल नहीं कर पाओगे। हाँ, 500 होगा इसमें। हाँ, तो देखो इसकी आगे वाली संख्या चेक कर ली हमने, 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे अंडरलाइन है वहाँ पे 1 जोड़ देंगे, बाकी सब 0 कर देंगे, बस अंडरलाइन में 1 जोड़ देना। अभी हम इस क्वेश्चन को फिर बदल रहे हैं। बताओ अभी आप लोग, यहाँ पे चलो 2 है, बताओ अंकित, बताओ का सैकड़े का सन्निकट मान 427 में। सब लोग अपना अपना जल्दी रफ में निकाल लो कॉपी में। हाँ जल्दी, तुम बताओ बोर्ड में। देखो सबसे पहले इकाई दाई सैकड़ा कर लिया, इसके आगे वाला अंक चेक करते हैं, बताओ इसके आगे वाला हमने अंक चेक किया, ये बताओ क्या है, 5 से कम है कि 5 से ज़्यादा है, या 5 है, 5 से कम है, तो 5 से कम है तो बस उसको वही लिख देते हैं, बस 400 हो जाएगा, है, समझ गए। अभी हम इसमें जैसे और सवाल बढ़ा दें, ये लिख दें, ठीक है। इसी में देखना सब एग्जाम्पल आएंगे। अब चलो इसमें बताइए आप, 1000 के स्थान पे बताना है आपको, 1000 के स्थान पे, ठीक है, यही सब सवाल हैं, देखना अभी हम बताएंगे। 1000वें स्थान का सन्निकट मान बताना है इसका, ठीक है। चलो बताओ हिमांशी, इसका क्या आएगा, क्योंकि इसके आगे वाला हमने चेक किया, ये 5 से कम है तो बस 5 यहाँ पे लिख देंगे। वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया पूरा। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलो क्या लिख दे रहे हैं, 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है 8। अब बताओ क्या आएगा, हाँ 6000। इसका क्या आएगा, इसके हमने आगे का चेक किया, 5 से ज़्यादा है तो बस इसमें 1 ऐड कर देंगे। अब इसमें बताओ, अच्छा हम दाई पे पूछ रहे हैं। ओके मैम, मुझे भी आ गया। अब मैम जिसका पूछा है उसके एक आगे संख्या देख लो, अगर 5 से ज़्यादा है तो उसमें एक ऐड कर दो, हाँ। और अगर कम है तो उसमें वही रहेगी। हाँ वही रहेगा। चलो प्रज्ञा बताओ दाई का, जल्दी बताओ दाई का। इकाई दाई हमने जोड़ लिया, अपना अंडरलाइन कर दिया, ओके, ठीक है। 7 तो उससे ज़्यादा है, 7 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 30 यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा, और ये अपना पूरा है वैसे ही लिखा रहेंगे, तो 58 30 हो जाएगा, समझ गए। अब चलो अगले एग्जाम, ये पूरा हो गया, सबमिट दें। मैम अभी नहीं हुआ है, जोड़ कितने एग्जाम्पल बताएंगे, एक अभी हमने बताया, 3 2 3 4, अभी एक कम वाला और लिखवाना है, ठीक है। अभी एक कम वाला सवाल करवाएंगे, उसी में वही थोड़ी सी डेफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है। मैम एक वो कम वाला भी ले, हाँ कम वाला वही तो लिखवा रहे, तभी तो कह रहे, एक सवाल अभी करवा रहे वैसा। वैसे हमने समझा दिया है कम वाला, तुम्हें समझ में तो आ गया है। मैम अंकित से पूछ लो मैम। हाँ अभी पूछ रहे हैं, चलो लिखो सवाल, लिखो 22
5 9 22 5 9 4 का सैकड़े में सन्निकट मान बताना है, ठीक है। का सैकड़े में, का सैकड़े में सन्निकट मान, ठीक है, इसका बताना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, ये नीचे का अरेंज कर दें, यस मैम। ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन को उतार लिया, बड़े आहिस्ते से करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन इसमें हमने, अगर आपने थोड़ा सा भी चूक किया तुरंत पूरा सवाल गलत हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देख लेंगे, इकाई, ये दाई, ठीक है, इसको लिख नहीं रहा, ये हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़े का पूछा गया, जिसका पूछा जाए उसका हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सैकड़े का पूछा गया। अब देखेंगे इसके आगे वाला अंक क्या है, 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 22 लिख देंगे। 22 तो वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि पूछा सैकड़े का गया है। तो 5 9 जो है 5 से ज़्यादा है, तो एक जोड़ देंगे 5 वाले में, अंडरलाइन वाले में एक जोड़ देंगे, 600 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 22 600, ठीक है। ये तो आप लोगों से आप पूछो। हाँ ठीक है, चलो बता, अभी पूछेंगे, अभी चलो पहले ये कम वाला भी लिख लो ना, एक क्वेश्चन ये हो गया, लिख लो। इसमें देखो हमने नहीं लिखवाई लैंग्वेज, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया, लिखो जल्दी, ये वाला क्वेश्चन करो। ये भी हटाओ इसको, चलो बाद में करना, चलो जल्दी क्वेश्चन करो। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 123 567, लिखें क्वेश्चन 123, ठीक है, 123 567, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, हमने ये लिख लिया पूरा। इसका अब कितने पे बताना है, 1000 पे बताना है, ये सैकड़ा नहीं होगा यहाँ पे। अब इसमें कहाँ पे पूछा है, उसने 1000 पे पूछा है, ठीक है, 1000 में। और अब इसको हम इरेज कर दे रहे नीचे वाला, ठीक है, ठीक है। इसका अब हमें क्या बताना है, 1000 में बताना है सन्निकट मान। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा एज इट इज लिख लेंगे जैसा लिखा हुआ है। देखो काउंट करेंगे, इधर देखो 1 2, अरे इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 1000 देखो यहाँ पे आया, तो हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहीं पे हमें लिखना है, लिखेंगे 1000 स्थान पे नहीं, इसमें अभी कम वाली नहीं है, वही सेम लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। ये वाला भी सेम ही क्वेश्चन है यहाँ देखो, ठीक है। 1000 स्थान पे निकालना है तो हमें ये इसके आगे वाला अंक चेक करना होता है। ये 5 है, तो 5 है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 तो वैसे ही लिखा रहेंगे, 5 से मतलब अंडरलाइन वाले में एक ऐड हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 400, 12 400 आएगा इसका सन्निकट मान। 4000, हाँ 12 4000, सॉरी 400 नहीं, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 1,24,000, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, यही आ रहा है ना। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन करो। अब ये वाला है शायद थोड़ा एक कम वाला है, अब इसमें ये कम वाला एक ही सवाल है। आप क्वेश्चन दो, आपकी बार हम लोग कर, ठीक है, एक कम वाला और कर लो ना, इस वजह से बोल रहे वो लिखाना है ना अभी। तो लिखो 4672, 4672 का दहाई में, 4672 का दाई में सन्निकट मान बताना है। 4672 का दाई का अंक कौन है, ये अंडरलाइन कर दिया, 7 है। इसके आगे वाला अंक हमने चेक किया, ये तो 5 से कम है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अगर दाही के आगे का देखो यहाँ पे हम जैसे ये दाही लिखाया नहीं तो तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। देखो यहाँ पे ये दाही वाला क्वेश्चन इसलिए हमने दाही लिख दिया है। यहाँ पे दाही भी हो सकता है, सैकड़ा भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, सैकड़ा भी हो सकता है, ठीक है मैम। ये तो मैम आ जाएगा समझ में, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो अच्छी बात है। अगर दाही के आगे का अंक 5 से कम है,
ठीक है। तो वही है 5 से कम है तो ऐसे लिख लें, ये लिख दें अंडरलाइन वाला अंक अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि अंडरलाइन हमने इसी में की है ना, तो वही रहेगा बस अपरिवर्तित रहता अब है। आप फिर नहीं लिख दो, इससे समझ नहीं पाएंगे वैसे। हाँ कैसे लिखे? तो उसकी संख्या सेम ही रहेगी। ठीक है, ऐसा लिख देंगे, चलो जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अगर दाई के आगे का अंक 5 से कम है तो दाई वाला अंक में एक ऐड नहीं होता, चाहे ये लिख दो या हाँ, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो दाई के अंक में एक ऐड नहीं होता है, जैसे आपको सही लगे। तो तो मैं दाई, सेम लिख ले रही हूँ। ठीक है, तो दाई के अंक, तो दाई का अंक, नाम हो गया। तो दाई का अंक सेम रहता है। सेम वैसे इंग्लिश का वर्ड है, अब आप लोगों को वैसे हिंदी इसकी अपरिवर्तित होती है, मतलब बदलता नहीं है, ठीक है। तो सेम रहता है, ये लिख लो, ठीक है। तो अब ये आ गया है, तो अब इसका देखो क्या निकालेंगे, निकालो इसका। इसके आगे का अंक 5 से कम है ना, तो हमने लिख लिया 4 और 6। 7 को तो वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे की संख्या 1 से कम है, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, सेम रहता है। और बाकी सब, हाँ ये और भी लिखना था, और आगे के सारे अंक 0 हो जाते हैं, वो तो पता ही है आपको, आगे लिखाया था ना। और आगे के सारे अंक 0 हो जाते हैं, ये तो उस बार लिखाया था ना। और आगे के सारे, और आगे के सारे अंक सारे अंक 0 हो जाते हैं, ठीक है, हो गया। चलो एक कम वाला और कोई क्वेश्चन हम पूछें, बनाएं एक दूसरा क्वेश्चन। अभी इसमें बुक में तो नहीं दिया, लेकिन हम तुम लोगों से पूछने के लिए बना रहे हैं। ये देखो जल्दी लैंग्वेज। और अभी तुम लाओ, ये क्या कर रही हो, पढ़ नहीं रही हो, दिखाओ इसको। वो ब्रेसलेट टूट गया। हाँ उसको, ठीक है, बाद में उसको करना सही। चलो जल्दी क्वेश्चन करो जल्दी। मैम हो गया। ये लिखो जल्दी डेफिनीशन। लिख गई। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, इरेज कर दें, यस मैम। ठीक है। इसका कम वाले का हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, ठीक है, करके बताओ। ये लिखो, चलो इसका बताना है। इस संख्या का हमें बताना है 1000 स्थान पे। 1000 स्थान पर सन्निकट मान बताना है, ठीक है। देखिए तुम लोगों को समझ में आया है कि नहीं। हजार स्थान पे बताना है, फिर उसके बाद बस ख़त्म है। मतलब ये पॉइंट ख़त्म हो गया इसमें, मतलब कम 5 से कम था और एक 5 से ज़्यादा वाले, बस 2 ही पॉइंट थे इसमें। अब उसके बाद अब हम करेंगे दशमलव संख्याओं का सन्निकट मान, ठीक है। मैम हो गया। कितना आया? 36,000। यस मैम। इसका कितना आएगा? मैम 36,000 आ रहा है। ठीक है, हमने कितने 1000 स्थान पे पूछा, तो इसके आगे वाला अंक देखेंगे 5 से कम है, 5 से कम है तो 3 6 और बाकी सब 0 0। मैम बोर्ड में करवाओ। क्या बोर्ड में? अभी चलो करवाएंगे बाद में, ठीक है। अभी चलो आगे का लिखो, पॉइंट जल्दी लिखो। क्या लिखना है हम लोगों को? दशमलव संख्याओं का सन्निकट मान अपन निकालना है। दशमलव, ये अभी तुम्हारा किसका था? ये संख्याओं का था, मतलब इसमें दशमलव नहीं लगा था, ठीक है। अब करोगे दशमलव संख्याओं का। सन्निकट मान निकालना है, ठीक है, दशमलव संख्याओं का। मैम बता दो। इसमें भी वैसे ही बताएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो हम एक ये एग्जाम्पल कर रहे हैं, जैसे ये है 18.5
6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कि अभी तो चलो नहीं बताएंगे, आगे यहाँ जो पॉइंट होगा उसमें बताना पड़ेगा। ये बिल्कुल इजी है, वैसे ही है सेम। देखो इसका पूछा गया सन्निकट मान, ठीक है। इसका इसमें इकाई ऐसा नहीं पूछा जाता, इसका दाई का सन्निकट मान ये वाले क्वेश्चन में। इसके आगे वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि ये दशमलव संख्या है, इसका 1000 स्थान पे सन्निकट मान, दाई पे, सैकड़ा पे हैं। इसमें बस ऐसे ही पूछा जाएगा, जैसे ये लिखा है, क्या है क्वेश्चन, 18.6 का सन्निकट मान, ठीक है। इसका पूछा गया जैसे है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो याद रखना है, दशमलव के बाद वाली संख्या देखनी है। ये दशमलव के बाद वाली संख्या जो है वो एक छोटी है उससे। हाँ, इसके दशमलव के बाद वाली संख्या देखेंगे, ये अगर 5 से ज़्यादा है, 5 या 5 से ज़्यादा है, हाँ छोटी वाली भी होगा, छोटा वाला भी होगा 1 पॉइंट। अगर ये संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसके पहले वाले जो पूर्णांक अंक होता है, ये पूर्णांक है ना 18, पहले वाला पूर्ण संख्या भाग होता है, हमने तुम्हें बताया था। हाँ, तो 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19, और बस बाकी पीछे का कुछ भी नहीं लिखते हैं, बस यही हो जाता है 19 इसका आंसर आएगा। इसको छोड़ देते हैं, हाँ उसके वो कुछ नहीं लिखेंगे, ये इतना सरल है। बस इसमें क्या करें, 5 या 5 से ज़्यादा है तो पूर्ण संख्या में 1 ऐड कर देते हैं। पूर्ण संख्या कौन होती है, ये संख्या, और मैम ठीक है। जैसे कि इधर पे 6 की अगर मैम कम है तो कम वाला भी बताएंगे, तभी तो कर अभी वो भी बताएंगे। कम वाले में कुछ भी ऐड नहीं करते, तो वही रहेगा। हाँ तो मैम तो फिर मत बताओ। तो अरे फिर भी बता रहे ना, जैसे अब 18 दशमलव यहाँ पे कितना लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। तो दशमलव के बाद की संख्या क्या, 5 से कम है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 18। बस, ठीक मैम है। तो आप इसके क्वेश्चन पूछो आप हम लोगों से। हाँ अभी पूछेंगे अभी। तो पूर्ण संख्या में 1 ऐड कर देते हैं, लिख लो। अभी तो तुम्हें आ रहा है समझ, अभी हम समझा रहे हैं तो अभी कह रही हो आ रहा। और अभी 2 दिन बाद पूछेंगे, टेस्ट लेंगे तो सब भूल जाओगे। तो पूर्ण संख्या में 1 ऐड कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। और हमने आपको अभी दशमलव संख्या पढ़ाई थी, डेसिमल नंबर पढ़ाया था। इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे आंसर क्या आया 19, ठीक है। तो इस संख्या में जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी कम वाला भी करवा रहे हैं, चलो ये हो गया। यस मैम। दोनों पेन से लिखा करो, काले नीले से, ब्लैक ब्लू, साफ अच्छा लिखो। कोई भी ये कट्टम कट्टा सब कर रहे हो क्रॉस, ले आया करो। ब्लैक और ब्लू दोनों से लिखोगे जैसे हम लिख रहे हैं, देखो साफ लिखोगे, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन में इरेज कर दें, यस मैम, ठीक है। अब चलो ये अभी दशमलव वाले में अभी एक कम वाला भी और लिखाना, तो चलो एक और इसमें क्वेश्चन कर दो। ये वाला बता दो हमको, बताओ 24.54 का सन्निकट मान बताना है। ठीक है, तो मैम 25 आएगा। तो हमने देखा इसका हाँ, 24 लिख दिया है, और ये क्या है 5 या 5 से अधिक हो तो ये तो 5 ही है, तो इसलिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 25, ठीक है। इसका सन्निकट मान 25 आ गया। अब चलो एक कम वाला और कर लो, ठीक है। ये कर लिया होगा ना, ठीक है। चलो अब आ गया। अब चलो एक जल्दी से क्वेश्चन ये वाला बताओ, 14.23, इसका बताओ 14.23 हैं, तो इसमें तो मैम 14 ही रहेगा। हाँ। तो 14.23 लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे ये क्या है वैल्यू, लिखा जाएगा नहीं इसके दशमलव की बाद की संख्या क्या है, 5 से कम है, कम है। तो अब क्या करेंगे, तो अब यहीं पे इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा रहे हैं, ये संख्या मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। दशमलव के बाद वाला अंक चेक करते हैं। हाँ तो वो मतलब अगर कम हो तो लिखा जाता है। हाँ, तो कम वही तो बता रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 14 आएगा बस। जैसे उसमें तुमने 25 बताया था, ऐसे इसमें 14, इसमें 1 ऐड नहीं होगा। इसमें तो मैम क्वेश्चन देखते ही आंसर हम लोग देख लेंगे ना मैम, हाँ। कॉपी की तो कुछ और क्या, मुंह जबानी नहीं करो, मुंह जबानी करो। हाँ मैम, मतलब कि मुझे अच्छा ये 5, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं लिखेंगे, अगर इक्वल हमने कहीं पे लिख दिया हो तो उसको मैम आपने आगे लिख दिया मैम, मैंने आपको मैम बुला
अच्छा हाँ, मेरे को अभी याद आया कि यहाँ पे इक्वल नहीं लिखेंगे, सॉरी वहाँ पे मैं भूल गई थी शायद। अगर लिख लिया हो तो उसको इरेज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे संख्या क्या होगी, 5 से कम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कहीं पे पीछे गलत हो गया और इक्वल का साइन हटा देना, ठीक है। आगे बताया था जब नहीं लिखा, नहीं लिखा आपने बताया था। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 5 से कम है, ठीक है। चलो इसको लिख भी देंगे, 5 से दशमलव के बाद का अंक। अच्छा चलो लिख दो पूरा है, दशमलव, मेरे साथ लिखते जाया करो, दशमलव के बाद का अंक, दशमलव के बाद का अंक 5 से कम है तो दशमलव के बाद का अंक 5 से कम है तो पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या में 1 नहीं जोड़ते हैं। उसमें तो 1 जोड़ देते हैं, इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। 1 नहीं जोड़ते हैं, सेम रहता है। सेम लिख दें कि अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। लिख दो सेम रहता है। आप लोग कह रहे थे कि सेम लिखना है, ठीक है, सेम रहता है लिख दिया, जैसे आपको समझ में आया। चलो हो गया, यस मैम हो गया। अब उसके बाद अब हम इसका दशमलव संख्या का अब एक दूसरा वाला पॉइंट, अभी ये तो एक टाइप का सवाल था, ठीक है। ये एक टाइप था जिसको टाइप 1 बोलेंगे, चाहे लिख दो वहाँ पे टाइप 1। ये दशमलव वाले का अब टाइप 2, मतलब दशमलव वाली संख्याओं में 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैम बताओ टाइप 2। हो गया। यस मैम। तो चलो अब यहाँ पे हम टाइप 2 करेंगे, ठीक है। इसका लिख लो यहाँ पे टाइप 2 है, क्योंकि हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है। इसमें भी तो वहीं पे हम डेफिनेशन लिखा देंगे, जैसे कि अब देखो क्वेश्चन